वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे यूनिट रैंप सिग्नल क्या होता है, कैसा होता है, इसकी वेवफॉर्म कैसे बनती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक सिंपल रैंप सिग्नल की। रैंप सिग्नल यानी कि वो सिग्नल जो टाइम के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सामान्यतया रैंप सिग्नल को हम आर टी लिखते हैं। तो आर टी की इक्वेशन बन जाती है ए टी, जहां पर ए कोई कांस्टेंट है। ये ए आपके रैंप सिग्नल की स्लोप को भी बताता है। तो अगर आपके रैंप सिग्नल की स्लोप हो जाए 1, उस केस में आप अपने रैंप सिग्नल को कहते हैं यूनिट रैंप। यानी यूनिट रैंप सिग्नल आर टी की वैल्यू होगी टी, क्योंकि ए की वैल्यू है 1, तो आर टी की वैल्यू होगी टी, जहां पर टी की वैल्यू 0 या इससे ऊपर है, और इसकी वैल्यू होगी 0 जब टाइम की वैल्यू 0 से नीचे है। तो ये रिलेशन बताता है यूनिट रैंप सिग्नल को। अब यूनिट रैंप सिग्नल को आप प्लॉट कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं टाइम को और वाई एक्सिस पे लेते हैं अपने कंटिन्यूअस टाइम रैंप को, क्योंकि हमने यहां पर टी लिखा है। चूंकि आर टी की वैल्यू टी के बराबर है जब टी की वैल्यू 0 या उससे ज्यादा है, तो हमारा जो पूरा प्लॉट होगा वो टाइम की पॉजिटिव वैल्यू पर होगा। टाइम की नेगेटिव वैल्यू पर हमारा रिजल्ट 0 है। टाइम की पॉजिटिव वैल्यूज पर जो टाइम की वैल्यू है वही आपके सिग्नल की वैल्यू है, यूनिट रैंप की वैल्यू है। तो हम टाइम की वैल्यू यहां पर मार्क करते हैं 1, 2, 3, ऐसे आप आगे मार्क कर सकते हैं। तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू हमने मार्क कर दी 1, 2 और 3। टाइम 1 पर एम्पलीट्यूड भी 1 है, टाइम 2 पर एम्पलीट्यूड भी 2 है और 3 पर 3। इन पॉइंट्स को जब आप मिलाएंगे तो आपको एक तिरछी लाइन मिलेगी। 0 पर 0 भी है तो इसे आप एक्सिस से मिलाएंगे, तो आपको जो ये टिल्टेड लाइन मिलेगी इसी को कहा जाएगा यूनिट रैंप सिग्नल। ये कंटिन्यूअस टाइम यूनिट रैंप सिग्नल है। अब डिस्क्रीट टाइम यूनिट रैंप सिग्नल कैसा होगा, उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो कंटिन्यूअस टाइम यूनिट रैंप सिग्नल में जहां जहां पे आपने लिखा है टी, वहां वहां पे आपको लिखना होगा एन, बाकी की सारी चीजें सेम रहेंगी। यानी डिस्क्रीट टाइम यूनिट रैंप सिग्नल को हम लिखेंगे आर एन, जहां पर इसकी वैल्यू होगी एन फॉर एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और इसकी वैल्यू होगी 0 जहां एन की वैल्यू 0 से कम है। तो ये मैथमेटिकल रिलेशन बता रहा है यूनिट रैंप सिग्नल डिस्क्रीट टाइम को। अब अगर हमें इसे प्लॉट करना है तो उस केस में हम क्या करेंगे? हम एक्स एक्सिस पे लेंगे एन, वाई एक्सिस पे हम लेंगे अपना डिस्क्रीट टाइम सिग्नल आर एन। इसके बाद एन की अलग अलग वैल्यूज को हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। एम्पलीट्यूड की भी अलग अलग वैल्यूज को हम यहाँ पर लिखेंगे। अब जब एन की वैल्यू 1 होगी तो आर एन की वैल्यू भी 1 होगी। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के केस में बनाते वक्त आपको स्ट्रेट प्रोजेक्शन करना है सिग्नल के लिए। ऐसा जब आपके n की वैल्यू 2 है तब सिग्नल की वैल्यू भी 2 है, तो ये बनेगा ऐसा। जब n की वैल्यू 3 है तो सिग्नल की वैल्यू भी 3 है, सो वी विल प्लॉट लाइक दिस। ऐसा प्लॉट अपना बनेगा। तो डिस्क्रीट टाइम यूनिट रैंप सिग्नल को आप ऐसे ड्रॉ करेंगे।